तुम किसी को अपने हाथ से चोट नहीं पहुंचाते, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम हिंसा नहीं करते हो। पर सच तो ये है कि तुम हिंसा करते हो, और शायद रोज करते हो, बस तुम्हें पता नहीं है। और इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कब ऐसा करते हो। एक बार तेज धूप का समय था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर धीरे धीरे एक राज्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भेड़ों में से एक भेड़ लंगड़ी थी, जिसके कारण उसे बार बार सारी भेड़ों को इकट्ठा करने में परेशानी हो रही थी। और इसी के साथ साथ वो व्याकुल भी था, क्योंकि उसे आज सभी भेड़ों को राजमहल तक पहुंचाना था, जहां उन सभी की बलि दी जाने वाली थी। उस चरवाहे को व्याकुल देखते हुए वहां एक साधु आते हैं और उससे पूछते हैं कि इतनी धूप में इन निसहाय जानवरों को लेकर तुम कहां चले जा रहे हो। तब चरवाहा कहता है कि मैं इन सभी को लेकर राजमहल जा रहा हूं, जहां राजा ने एक महान यज्ञ करवाया है, जिसमें इन सभी की बलि दी जाने वाली है। यह सुनकर उन साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उस लंगड़ी भेड़ को अपने कंधे पर उठा लिया और स्वयं भी उस चरवाहे के साथ चलने लगे। रास्ते में लोगों ने यह दृश्य देखा और कहने लगे, देखो, एक संत होकर ऐसा काम कर रहा है, चरवाहे के साथ इन सभी भेड़ों की बलि देना चाहता है ये। और ऐसे ही और भी लोगों ने उस साधु के प्रति ऐसी ही बातें सोची। दोस्तों, वो साधु कोई आम साधु नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध थे। जब वे राजमहल पहुंचे, तब एक सेवक तलवार उठाकर उन भेड़ों की बलि देने आ रहा था। तब गौतम बुद्ध आगे बढ़े और शांत स्वर में उन्होंने कहा, हे राजन, यदि किसी का सिर काटना ही है तो सबसे पहले मेरा सिर काटो। राजा यह बात सुनकर चकित हो गया और उसने पूछा, हे साधुदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे राजन, क्या आप मानते हैं कि इन प्राणियों में भी जीवन है? तब राजा ने कहा, हाँ, मैं मानता हूं। तब बुद्ध कहते हैं, हे राजन, क्या यह भय नहीं जानते? क्या यह पीड़ा नहीं समझते? जिसे तुम यज्ञ समझ रहे हो, वह इन निर्दोष प्राणियों के लिए तो मृत्यु है। और जो धर्म किसी निर्बल का प्राण लेकर पूरा हो, वह धर्म नहीं, केवल तुम्हारा भ्रम है राजन। जब किसी को प्राण देना मनुष्य के वश में नहीं है, तो किसी के प्राण लेने का भी मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। उस दिन राजा ने अपनी तलवार रोक दी और कई निर्दोष प्राण बच गए। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उस दिन केवल तलवार ही नहीं थी जो हिंसा करने वाली थी, बल्कि एक और ऐसी चीज थी जो हिंसा कर रही थी। याद है, जब बुद्ध उस लंगड़ी भेड़ को लेकर चल रहे थे, तब बहुत से लोग मन ही मन सोच रहे थे और कह रहे थे कि देखो, एक साधु होने के पश्चात भी इन जानवरों के प्राण हरना चाहता है। उन्होंने बुद्ध से तो कुछ भी नहीं कहा, पर उनके विचार शांत नहीं थे। दोस्तों, हम भी सोचते हैं कि हम हिंसा नहीं करते, क्योंकि हमने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब हम अपने मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो क्या वह भी हिंसा नहीं है? हर बार जब हम किसी को छोटा समझते हैं, हर बार जब हम मन ही मन किसी को गिरते देखना चाहते हैं, हर बार जब हम किसी को अपने मन ही मन अपशब्द कहते हैं, वहां भी हम हिंसा कर रहे होते हैं। हर हिंसा तलवार से नहीं होती दोस्तों, बल्कि अपने मन के विचारों से भी हो सकती है। आज की हमारी शिक्षा यही है कि हिंसा केवल शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने मन में किसी के लिए बुरे विचार रखना भी हिंसा का ही रूप है।
इसलिए जब भी आपके मन में किसी दूसरे के लिए बुरे विचार आए तो खुद से जरूर पूछिएगा, कहीं मैं भी तो हिंसा नहीं कर रहा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।